दोस्तों, सलमान खान का बिग बॉस 14 इस बार कुछ खास नहीं कर पा रहा है। वैसे हर बार के बिग बॉस को देखा जाए तो बिग बॉस की जो टीआरपी रहती थी वो आसमान को छुआ करती थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, लोग देखा करते थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बिग बॉस चाहते हुए भी वो कहते ना कि वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है जो मुकाम उसे चाहिए था। यहाँ तक कि सलमान खान का स्टारडम वो भी बिग बॉस को ऊपर ले जाने में असफल रहा है। तो यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि असली स्टारडम जो बिग बॉस को चलाने में था वो सलमान खान का नहीं बल्कि वो जनता थी जो बिग बॉस जैसे फालतू शो को देखा करती थी, देखकर अपना टाइम बर्बाद करती थी कि किस तरह से लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह के लड़ाई झगड़े तो उनके खुद के भी घर में होते हैं, लेकिन वो ठहरे सेलिब्रिटी, बिग बॉस में आए हैं, सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, तो लोग देखा करते थे और बिग बॉस की जो टीआरपी थी वो आसमान छुआ करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह क्या है वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड और टीवी जगत की जो स्थिति बनी हुई है वो आगे भी इसकी जो दुर्दशा है वो ऐसी ही रहने वाली है। तो हुआ ऐसा कि बिग बॉस जो हर बार जनवरी के महीने तक जाया करता था और पिछले साल तो एक महीने और भी एक्सटेंड किया गया था बिग बॉस को कि बिग बॉस बहुत अच्छा टीआरपी गेन कर रहा था तो इसे एक महीने के लिए और भी बढ़ा दिया जाए। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि खबर सुनने में आ रही है कि बिग बॉस इस बार दिसंबर के पहले हफ्ते में ही फिनाले होने जा रहा है। तो वह ऐसा कि बिग बॉस का एक प्रोमो रिलीज हुआ है जहां पर सलमान खान पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि गेस करो कि फिनाले कब होने वाला है बिग बॉस का। तो लोग यही बोलते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट तो वो ये बोलते हैं कि शायद जनवरी महीने में। लेकिन इस पर सलमान खान बोलते हैं कि जी नहीं, बिग बॉस का फिनाले होगा अगले हफ्ते। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो फिलहाल पता नहीं। क्या ये टीआरपी को फिर से बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है या वाकई में बिग बॉस अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे मृत हो चुके इंसान में कितनी भी सांसें फूंक लो वो जीवित नहीं हो सकेगा, ठीक उसी तरह से सलमान खान हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, जब बिग बॉस डेड हो चुका है उसको आप लाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, बिग बॉस को इस बार भी ऊपर लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। कभी उसमें धर्म के नाम पर कुछ दिखाया गया, तो कभी जाति के नाम पर कुछ दिखाया गया, तो कभी ऐसी चीजें दिखाई गई जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। लेकिन इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद भी, सलमान खान के रहने के बावजूद भी बिग बॉस मृत हो चुका है और इसके मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि बिग बॉस को बस यहीं पर रोक देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चैनल्स और मेकर्स का ये मिलकर डिसीजन होगा कि बिग बॉस को फिनाले जो है वो अगले हफ्ते दिखाकर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, ये टीवी सीरियल में हर टीवी सीरियल की ये स्थिति नहीं बनी हुई है। बहुत सारे टीवी सीरियल ऐसे हैं जो लगातार अपनी टीआरपी को गेन कर रहे हैं, लेकिन जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, ये जो लोग जनता की रडार पर बनकर बैठे हुए हैं, जनता ने इन्हें अपना दुश्मन मान लिया है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से इन लोगों ने जो रिएक्शन दिखाया है उससे जनता काफी खफा हो चुकी है और ये चाहती है कि ये लोग जिस शो में काम करें, जिस फिल्म में काम करें, हमें बस उसे फ्लॉप करना है और जनता वही काम कर रही है। अब देखिए, आज वरुण धवन की कुली नंबर 1 का ट्रेलर आया और ट्रेलर आने के बाद इतने मीम्स बन रहे हैं कि लोग यही बोल रहे हैं कि कुली नंबर 1 का वरुण धवन ने कबाड़ा करके रख दिया है। कि एक वो कुली नंबर 1 थी जिसमें गोविंदा ने काम किया था, एक्टिंग के अभिनय को गोविंदा ने कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया था। और इसमें क्या हो रहा है कि वरुण धवन और सारा अली खान ये जबरदस्ती लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है, सेम घिसी पिटी वही एक्टिंग वरुण धवन कर रहे हैं। और वरुण धवन का तो किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कुली नंबर 1 का आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेलर के लाइक्स और डिसलाइक के बटन भी डिसेबल कर दिए गए हैं। तो इन्हें कितना डर है जनता से कि ये लोग लाइक और डिसलाइक का बटन एक्टिव ही नहीं रखते हैं। तो सोच लीजिए, जब ट्रेलर का ये हाल है, ट्रेलर इतना बकवास है, तो मूवी कितनी बड़ी बकवास साबित होगी। तो मिला जुलाकर ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जब तक ये लोग सुशांत सिंह राजपूत को इस देश की जनता इंसाफ नहीं दिला देती है ना, तब तक इनकी यही हालत होने वाली है। खैर, इनकी जो बिगड़ी हालत है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर फिल्मी जगत की दुनिया में है तो वो छोटे मोटे मजदूर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं फिल्मी दुनिया में, उनका बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि कोरोना के चलते उनकी हालत तो खराब थी, अब जिस तरह से फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है, टीवी सीरियल का ये हाल है, तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। सलमान खान का क्या, अक्षय कुमार का क्या, कपिल शर्मा का क्या, इनके पास पैसे हैं, ये अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।